ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 16। सभी लोग प्रयास करें, अपने सामने भगवद गीता रखें। जिनके पास भगवद गीता नहीं है वे भगवद गीता ले लें। भगवद गीता सामने रहने पे हम और अच्छे से समझ सकते हैं। तो अध्याय 5वें का 16वां श्लोक। हम श्लोक पढ़ेंगे। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नासीत्मात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। पुनः एक बार। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नास्तीत्मात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। पुनः एक बार। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नास्तीत्मात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, फिर अनुवाद में प्रवेश करेंगे। शब्दार्थ। ज्ञानेन, ज्ञान से, तो लेकिन, तत् वह, अज्ञानम अविद्या, येषां जिसका, नास्तित्व नष्ट हो जाता है, आत्मनो जीव का, तेषां उसके, आदित्यवत उदयमान सूर्य के समान, ज्ञानम ज्ञान को, प्रकाशयति प्रकट करता है, तत्परम कृष्ण भावनामृत। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। किंतु जब कोई उस ज्ञान को प्रभुत्व होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जैसा कि हम पिछले श्लोकों में पढ़ चुके हैं, भगवान यहाँ पे बताते हैं पिछले श्लोकों में कि जो है भगवान जो है किसी भी पाप और पुण्य के करता नहीं है, भोगता नहीं है, किसी का भी पाप और पुण्य को नहीं लेते। पिछले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं। तो व्यक्ति को जो ना तो लेते हैं ना तो देते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है अपने कर्मों के कारण जो है
पाप और पुण्य भोगता है। उसके पहले हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वह व्यक्ति परम शांति या परम सुख को प्राप्त करता है। भक्ति में हुआ लगा व्यक्ति मतलब जो यह सोच के कर्म करता है कि वह कुछ भी नहीं करता, समझे। और कर्म कैसे करता है? तो वैदिक शास्त्रों में जो कर्म बताया गया है उसके अनुसार, अपने मनमानी ढंग से नहीं। तो अब यहाँ पे भगवान हमें बता रहे हैं कि ज्ञानेन, जो व्यक्ति जो है, ये जो है सब कुछ अज्ञानता के कारण हो रहा है ना। हम स्वयं को शरीर मान बैठे हैं, इस वजह से हम पिछले श्लोक में पढ़े कि हम दुख क्यों भोग रहे हैं, पाप और पुण्य क्यों हमें मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं? क्योंकि हम जो है परिस्थितिवश शरीर को ही जो है सब कुछ मान बैठे हैं। ठीक, तो बताते हैं भगवान यहाँ पे ज्ञानेन, ज्ञानेन मतलब ज्ञान से, ज्ञान से जो है अज्ञानता नष्ट होगी। तो अज्ञानता है क्या? भगवान अर्जुन को जो है भगवत गीता में जो है भगवान सबसे पहले जब अर्जुन बहुत सारी बातें बोलता है तो भगवान उधर बोलते हैं कि तुम्हारे मन में जो है यह कलमश आया कैसे। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कलमश का अर्थ, संस्कृत में जो कलमश शब्द का अर्थ जो है अज्ञानता है, अर्थात गंदगी। तो अज्ञानता क्या है? तो भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कुतस्त्वा कस्मिलम मिदम मिस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है। कलमश का मतलब क्या है? वहां पे शब्दार्थ में देखेंगे, कलमश का अर्थ बता रहे हैं गंदगी या अज्ञानता। अर्जुन के मन में क्या कलमश आ गया था? अर्जुन जो है शरीर से ही संबंधित सारे लोगों को अपना मान बैठा था। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु हैं। वो भगवान से यही बात बोलता है, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे दादा हैं, मैं इन लोग को कैसे मारूं, भले ही वे गलत कार्यों में प्रवृत्त हैं। और ठीक उसके बाद जो है 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं ज्ञान क्या है। तो ज्ञान क्या है, क्या बताते हैं? और स्वच्छान स्वच्छस्तम प्रज्ञावादांस भाष्य गतासु न गतासुंचम नानु सोचंती पंडिता। शब्दार्थ में जो है पंडिता, पंडिता का अर्थ वहां पे बता रहे हैं विद्वान लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या जानते हैं? गतासु न गतासुंचम, समझे। जो पंडित, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो शोक नहीं करते, समझे। क्यों शोक नहीं करते? जो जीवित है उसके लिए भी और जो मृतक है उसके लिए भी शोक नहीं करते। तो ज्ञान क्या है? जो कभी शोक नहीं करते, समझे। हम तो शोक करते हैं ना, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, ये सब हमें महसूस होता है। आगे जाकर भगवान और स्पष्टीकरण करते हैं उसका। तो भी कौन व्यक्ति ज्ञानी है या ज्ञान क्या है? जो शोक नहीं करते वो, लेकिन शोक कौन व्यक्ति का नहीं करता? भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बताते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नयनानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को धारण करता है। जो इसे जानता है और जो इसको मानता है, वह व्यक्ति जो है ज्ञानी है। वो ये शरीर को किस तरह मान रहा है? वस्त्र। ये शरीर वस्त्र है, इसके बदलने से उसको दुख नहीं होता। आगे जाकर इसी ज्ञान को प्राप्त करने की विधि भगवान भगवद गीता में बताते हैं। तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बताते हैं कि ये जो आत्मा संबंधी ज्ञान है, ये जो सारा ज्ञान है जिससे अविद्या नष्ट हो जाएगी, जो अर्जुन के मन में अविद्या आ चुकी थी वो नष्ट हो जाएगी। उसका प्रक्रिया क्या है? तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी के पास जाना होगा, समझे? क्योंकि तत्वदर्शी ही व्यक्ति आपको ज्ञान दे सकता है। क्या ज्ञान दे सकता है? कि ये शरीर एक वस्त्र की भांति है, समझे? जिस तरह से हम वस्त्र बदलते हैं, गंदे हो जाने पे, मलिन हो जाने पे वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह से जीवात्मा जो है इन वस्त्रों को बदलता है। तो हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं उस श्लोक में बता रहे हैं कि जब व्यक्ति ज्ञान से प्रभुत्व हो जाता है, अर्थात जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, जब व्यक्ति इन पांचों को जान लेता है तो वह प्रभुत्व हो जाता है। प्रभुत्व मतलब उसको सब कुछ ज्ञान हो जाता है। और जब व्यक्ति ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म को जान लेता है तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है। अविद्या का अर्थ, अर्जुन क्या स्वयं को शरीर मान बैठा था ना, यही अविद्या है। हम स्वयं को शरीर मान बैठे हैं। हमारे आचार्य जो हैं, जब हम हमारे आचार्य या गुरु की वंदना करते हैं तो उसमें एक लाइन आता है, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेद गाए यहार चरित। अविद्या कैसे नष्ट होगी? शुरुआत कैसे करना पड़ेगा? प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। अविद्या कैसे नष्ट हो जाएगा? प्रेम और भक्ति से। बट किसके प्रति प्रेम और भक्ति? भगवान के प्रति। भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति से जो है अविद्या विनाश हो जाएगा। प्रेम का मतलब क्या है? हम किसी लड़के या लड़की से प्रेम करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या होता है? कुछ डिजायर रखते हैं, मुझे कुछ मिलना चाहिए? नहीं, कोई डिजायर नहीं। प्रेम में कोई डिजायर होता है क्या? प्रेम में कोई डिजायर नहीं होता, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। कोई लड़का किसी लड़की के लिए गुलाब का फूल ले जाता है तो वो सोचता है क्या कि, या वो लड़की सोचती है क्या, ये 10 रुपए का गुलाब का फूल लाया, ऐसा सोचती है क्या? वो तो प्रेम के कारण उसको बहुत अमूल्य मानती है ना। एक छोटे से 5 रुपए के गुलाब को भी वो 5 रुपए का कीमत नहीं लगाती। तो प्रेम का मतलब
जहाँ पे किसी चीज की कीमत ना हो, है ना, वैल्यू ना हो, जैसे डिमांड ना हो, है ना। प्रेम में कोई डिमांड होता है क्या? मुझे ये चाहिए वो चाहिए, काम में डिमांड होता है। जैसे माँ कभी बच्चे से डिमांड करती है क्या, तुझे ये करना पड़ेगा? नहीं करती ना, क्योंकि माँ प्रेम करती है। तो प्रेम भक्ति विदाउट डिमांड, भक्ति का तात्पर्य क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? हाँ, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? समस्त प्रकार के स्वयं की लाभ की आकांक्षा से रहित, समझे? भक्ति का अर्थ है स्वयं की व्यक्तिगत, एकदम उचित शब्द यूज किया, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना। तो प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति अर्थात कोई भी डिजायर नहीं, खुद के लिए व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर जब हम भगवान की सेवा करेंगे, तो वही चीज बता रहे हैं। हमारे आचार्य भी बोलते हैं प्रेम भक्ति जहां होते, अर्थात अविद्या को नष्ट करने के लिए क्या चाहिए? प्रेम भक्ति, मतलब व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित। वही व्यक्ति जो है, उसी व्यक्ति की अविद्या नष्ट हो सकती है। म्यूट करके रखें सभी। अर्थात जो व्यक्ति के मन में प्रेम और भक्ति नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति भगवान की सेवा व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहा है, तो उसकी अविद्या नष्ट नहीं हो सकती। तो यह व्यक्तिगत लाभ नष्ट कैसे होगा? यह जो है व्यक्तिगत लाभ का जो है प्रभाव, अभी हम तो चाहते हैं कि व्यक्तिगत लाभ को छोड़ें, तो इसका अभ्यास कैसे करें? शुरुआत कैसे होता है? हरे कृष्ण महामंत्र से। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति का जो है सूत्र पात्र जो है हरे कृष्ण महामंत्र से होता है। भक्ति का सूत्र पात्र कैसे होता है? हरे कृष्ण महामंत्र से। और हरे कृष्ण महामंत्र कैसे प्राप्त होता है? तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाने से, है ना। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमें ज्ञान देता है। नहीं तो ये व्यक्ति तो सभी जानते हैं ना, राम नाम सत्य है। हम समाज में मरने के बाद यही बात बोलते हैं, लेकिन क्या हम ये करते हैं? क्या नहीं करते। जब कोई साधु हमें समझाता है कि राम नाम करना चाहिए, विधि जब बताता है, तो हम राम नाम करते हैं, जप करते हैं। तो प्रेम भक्ति जहां होते अविद्या विनाश जाते। अर्थात अगर हमें अविद्या को नष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रेम भक्ति करना पड़ेगा, अर्थात भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। कैसे सेवा करनी पड़ेगी? व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर, अर्थात व्यक्तिगत लाभ के विषय में नहीं सोचना होगा। और जब अविद्या नष्ट हो जाएगा तो क्या होता है? तो भगवान यहाँ पे बताते हैं, जिस प्रकार से सूर्य के निकलने पे जो है सारी वस्तुएं आपको दिखाई देने लगती हैं, उसी प्रकार से जब आपकी अविद्या नष्ट हो जाएगी तो आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगेगा। तो ये सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगेगा मतलब क्या दिखाई देने लगेगा? ये सब कुछ
कृष्ण का है और मैं भी कृष्ण का हूं, है ना। वास्तव में तो यही है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशोपनिषद में बताते हैं ये सब कुछ पूर्ण है और ये सब भगवान से उद्भूत है। भगवत गीता में ये भी यही बताते हैं। इसीलिए जो है 5वें अध्याय के जो है 8वें 9वें श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति विद्वान होता है या जो व्यक्ति भक्त होता है वो चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, सोता है, आँख खोलता है, बंद करता है, सब कुछ करते हुए भी क्या सोचता है, मैं कुछ भी करता नहीं। तो जब अविद्या नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी उसकी मन स्थिति क्या होती है, मैं कुछ भी नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। और ये शरीर क्या है, एक वस्त्र है। ये अविद्या है ना। तो जैसे ही सूर्य के निकलने से समस्त चीजें दिखने लगती हैं, तो वैसे ही जब अविद्या नष्ट हो जाती है, जब ज्ञान हो जाता है, तो व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता ही नहीं। तो वह कर्म किस लिए करता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना। वह कर्म किस लिए करता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और क्या स्थिति होती है, हम यह पढ़ चुके हैं, वो सिर्फ कर्तव्य समझ के कर्म करता है कि ये मेरा कर्तव्य है। जैसे माँ ये सोच के कर्म करती है कि ये मेरा कर्तव्य है, सिर्फ कर्तव्य समझती है, उसमें अटैच नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये मेरा नहीं है, ये किसका है, कृष्ण का है। घर को साफ सफाई करती है, क्या सोच के, ये किसका है, कृष्ण का है, मैं इसकी मालकिन नहीं हूं, है ना। वास्तव में तो यही है ना, हम मालिक हैं क्या। हमारे इच्छा से तो एक रोम नहीं गिर सकता हमारे शरीर का, कर सकता है, गिर सकता है। अगर आप एक रोम भी उखाड़ने का प्रयास करोगे तो आपको इमीडिएटली दुख उत्पन्न हो जाएगा, है ना, घाव होने लगेगा वहां पे, है ना। तो आपका अधिकार एक रोम में भी नहीं है, आपके शरीर के एक रोम, रोम मतलब रोआ, बाल जो है, एक बाल भी उखाड़ने का आपका अधिकार नहीं है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों के तुम अधिकारी नहीं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जब ज्ञान से जो है अविद्या नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और किस तरह से दिखाई देने लगता है, तो उदाहरण के रूप में बोलते हैं, जिस प्रकार से जो है सूर्य के निकलने से जो है सारी वस्तुएं जो है क्लियर दिखाई देने लगती है, अर्थात उसकी वास्तविक स्वरूप दिखने लगता है। अभी हमें हमारा वास्तविक स्वरूप दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अभी हम क्या देख रहे हैं, जो परिवर्तनशील है ना, ये सब बदल रहा है, परिवर्तनशील है। तो जैसा कि हमने समझा कि अविद्या जो है भक्ति के द्वारा नष्ट हो सकती है, प्रेम भक्ति के द्वारा। और प्रेम भक्ति जहाँ हुई थी उसके पहले बताते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य। जब हम गुरु के मुख के जो गुरु जो बोलेगा चिते थे करिया ऐक्य, जब गुरु जो बोलेगा उसी को बस सुनेंगे और वही जब करेंगे तब उस तरह से भक्ति करेंगे। जैसा कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। समझे, जब हम गुरु के पास विनम्र भाव से सुनेंगे,
और उनके आज्ञा का पालन करेंगे तो गुरु जो है हमें ज्ञान देगा, और उसके ज्ञान से क्या होगा, अविद्या नष्ट हो जाएगी, और अविद्या नष्ट हो जाने से हम सुखी हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हमें पता चल जाएगा ये सब वास्तव में हम नहीं, सिर्फ जानने से नहीं है। अभी तो हम सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं हम ये शरीर नहीं है, एक्चुअली क्या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ये शरीर नहीं है? नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझे। ये अभ्यास के द्वारा होगा। इस तरह से जो है प्रभुपाद जी जो है अनुवाद को समाप्त करते हैं। तो समय नहीं है, कल इसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न पूछना है? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का भी कोई प्रश्न हो तो कॉल करके पूछ सकता है।